पेरोल इनसाइट्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम आपको लोन रिकवरी हमारे सिस्टम में कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी देंगे। पेरोल इनसाइट्स एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आपको ट्रांजैक्शंस मॉड्यूल को चूज़ करना है। उसके बाद आपको लोन्स एंड एडवांसेस सब मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है। देन आपको रिकवरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये रिकवरी फॉर्म है। किसी भी लोन एंट्री को व्यू या फिर एडजस्ट करने के लिए आपको लोन अकाउंट नंबर इनपुट करना होगा। लोन अकाउंट नंबर वो नंबर होता है जो डिसबर्समेंट के टाइम पर जनरेट होता है, या फिर आप एम्प्लॉय सिलेक्शन टूल के थ्रू भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक दिस। रिकवरी फॉर्म के अंदर आपको ट्रैक डिटेल सेक्शन शो होगा। ट्रैक डिटेल सेक्शन वो सेक्शन होता है जो सिलेक्टेड लोन अकाउंट नंबर की इंस्टॉलमेंट डिटेल्स शो करता है। ये रिकवरी ऑटोमेटिकली जनरेट की जाती है। एडजस्टमेंट टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज किसी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट की एडजस्टमेंट करना, जो हम एडजस्टमेंट अमाउंट फील्ड के थ्रू करते हैं। सपोज हमें नवंबर मंथ का इंस्टॉलमेंट अमाउंट एडजस्ट करना है, देन हम नवंबर मंथ सिलेक्ट करेंगे एंड एडजस्टमेंट अमाउंट फील्ड के अंदर नवंबर मंथ का इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनपुट कराएंगे, लाइक दिस, एंड प्रेस एंटर। सिस्टम आपसे इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑल्टर करने के लिए पूछेगा। आपको यस बटन पर क्लिक करना होगा। ये हमारी एक पर्टिकुलर मंथ की इंस्टॉलमेंट अमाउंट को एडजस्ट कर देगा। दूसरी एडजस्टमेंट टाइप है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और इंस्टॉलमेंट अमाउंट को एडजस्ट करना। ये एडजस्टमेंट प्रिंसिपल रिकवरी फील्ड के थ्रू की जाती है। सपोज हमें नवंबर मंथ के इंस्टॉलमेंट अमाउंट में एडजस्टमेंट करनी है, देन प्रिंसिपल रिकवरी के अंदर हम वो वैल्यू इनपुट कराएंगे जो हम एडजस्ट करना चाहते हैं। लेट्स से हम 1000 वैल्यू इनपुट कराते हैं एंड प्रेस एंटर। EMI केस में हमारे पास 6 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज रीसेट रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स बाय 1000। ये ऑप्शंस रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स को 1000 अमाउंट से रीसेट कर देगा। 1000 अमाउंट वो अमाउंट है जो हमने प्रिंसिपल रिकवरी के अंडर इनपुट कराया था। सेकेंड ऑप्शन इज एडजस्ट रिमेनिंग अमाउंट इन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये ऑप्शन यूज़ होता है जब हमें किसी मंथ का इंस्टॉलमेंट अमाउंट नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट करना है। इसके लिए एंटर्ड अमाउंट इंस्टॉलमेंट अमाउंट से छोटा होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज एडजस्ट रिमेनिंग अमाउंट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन की तरह है, एक्सेप्ट ये किसी मंथ का इंस्टॉलमेंट अमाउंट लास्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट के अंडर एडजस्ट करता है। फोर्थ ऑप्शन है एडजस्ट रिमेनिंग अमाउंट बाय एडिंग इंस्टॉलमेंट्स इन द लास्ट। ये ऑप्शन यूज़ होता है जब हमें किसी मंथ का इंस्टॉलमेंट अमाउंट लास्ट इंस्टॉलमेंट मंथ के बाद पे करना है। ये ऑप्शन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को इंक्रीज करता है। फिफ्थ ऑप्शन है एडजस्ट अमाउंट इन पर्टिकुलर मंथ। इस ऑप्शन के थ्रू आप किसी मंथ का इंस्टॉलमेंट अमाउंट कोई भी सिलेक्टेड मंथ में एडजस्ट कर सकते हो, लाइक दिस। सिक्स्थ ऑप्शन है एडजस्ट मैनुअली। एडजस्ट मैनुअली ऑप्शन यूज़ होता है रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट अमाउंट को मैनुअली एडजस्ट करने के लिए। इस ऑप्शन में हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हम किसी भी मंथ का इंस्टॉलमेंट अमाउंट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भी इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक दिस। एडजस्ट मैनुअली ऑप्शन के अंदर हमारा एक थंब रूल होता है, दैट इज सम ऑफ पेड प्रिंसिपल अमाउंट एंड टोटल मस्ट बी इक्वल टू टोटल प्रिंसिपल अमाउंट। अब हम RMI केस में रिकवरी कैसे की जाती है वो डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप एडजस्टमेंट अमाउंट के अंदर वैल्यू इनपुट कराओगे, वैसे ही RMI कैलकुलेशन फॉर्म ओपन होगा। RMI कैलकुलेशन फॉर्म रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स की डिटेल शो करता है। RMI केस में आप नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ
इंस्टॉलमेंट अमाउंट एडजस्ट कर सकते हो। सपोज हमें 10,000 अमाउंट की एडजस्टमेंट करनी है। 10,000 अमाउंट वो अमाउंट है जो हमने रिकवरी फॉर्म में एडजस्टमेंट अमाउंट फील्ड के अंदर इनपुट किया था। अब आपको रिकैलकुलेट बटन पर क्लिक करना होगा। ये सब चेंजेस करने के बाद आपको रिकवरी स्टार्ट डेट सिलेक्ट करनी होगी लाइक दिस। देन आपको अपडेट रिकैलकुलेट आरएमआई बटन पर क्लिक करना होगा। पेरोल इनसाइट्स ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।